बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे जंगल में हर तरह के पक्षी और जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक कौवा रहता था जिसका नाम कालू था। कालू अपनी चतुराई के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वहीं जंगल के किनारे एक पेड़ पर एक भोली और मासूम चिड़िया रहती थी जिसका नाम सोनू था। सोनू अपनी सरलता और अच्छे स्वभाव के कारण सबकी प्यारी थी, लेकिन उसकी मासूमियत के कारण कई बार उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सोनू अक्सर जंगल में उड़ते हुए नए दोस्त बनाती थी। एक दिन उसकी मुलाकात कालू से हुई। कालू ने देखा कि सोनू बहुत भोली और भरोसेमंद है। उसने सोचा, इस भोली चिड़िया से मुझे कभी न कभी फायदा जरूर होगा। कालू ने मीठी बातों से सोनू को प्रभावित किया और दोनों में दोस्ती हो गई। सोनू खुश थी कि उसे एक समझदार दोस्त मिला है। वह कालू को अपनी हर बात बताती थी और हर काम में उसकी सलाह लेती थी। एक दिन कालू ने सोनू से कहा, सोनू, पास के गांव में एक किसान का खेत है जहां बहुत सारे स्वादिष्ट अनाज पड़े हैं। अगर हम दोनों वहां जाएं तो हमें खूब खाना मिलेगा। भोली सोनू ने उसकी बात मान ली। दोनों खेत में पहुंचे। वहां कालू ने कहा, तुम पेड़ पर बैठकर निगरानी करो। अगर कोई किसान आए तो मुझे बता देना, मैं नीचे से अनाज खाऊंगा। सोनू ने अपनी दोस्ती निभाई और पेड़ पर बैठ गई। इस बीच कालू ने अनाज खाया और अपने पेट भर लिया। जब किसान आया तो वह उड़कर भाग गया, लेकिन सोनू को पकड़ने की कोशिश की। सोनू किसी तरह वहां से बचकर निकली और बहुत डर गई। सोनू ने कालू से कहा, तुमने मुझे खतरे में डाल दिया, ये ठीक नहीं था। कालू ने हंसकर कहा, अरे, इसमें तुम्हारा भी फायदा था। अगली बार हम और सावधान रहेंगे। सोनू ने सोचा कि शायद वह सही कह रहा है। कुछ दिनों बाद कालू ने सोनू को एक और योजना बताई। उसने कहा, सोनू, इस बार हम जंगल के बीच वाले तालाब के पास जाएंगे। वहां मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। सोनू ने कहा, लेकिन मैं मछलियां पकड़ना नहीं जानती। कालू ने जवाब दिया, तुम्हें बस मेरी मदद करनी है, बाकी मैं संभाल लूंगा। सोनू मान गई। जब वे तालाब पर पहुंचे तो कालू ने चतुराई से कुछ मछलियां पकड़ी और खुद खा गया। उसने सोनू को एक भी मछली नहीं दी। सोनू को महसूस हुआ कि कालू हर बार केवल अपना फायदा सोचता है। अब सोनू समझ चुकी थी कि कालू उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। उसने सोचा कि उसे भी अब समझदारी से काम लेना होगा। उसने कालू को सबक सिखाने की योजना बनाई। एक दिन सोनू ने कालू से कहा, कालू भाई, मैंने सुना है कि जंगल के उस पार एक पेड़ पर बहुत मीठे फल लगे हैं। हमें वहां जाना चाहिए। कालू लालच में आ गया और तुरंत तैयार हो गया। सोनू ने कहा, लेकिन वहां खतरा है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। मैं पहले रास्ता साफ करूंगी, फिर तुम फल खाने जाना। सोनू ने चालाकी से कालू को उस पेड़ की ओर ले जाया जहां एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था। सोनू ने कहा, कालू भाई, तुम पेड़ पर जाओ और फल तोड़ो। मैं नीचे तुम्हारी निगरानी करती हूँ। कालू लालच में आकर पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही उसने फलों को खाने की कोशिश की, उसका पैर जाल में फंस गया। शिकारी उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। कालू ने सोनू से मदद मांगी। सोनू, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें बहुत सताया करता था, लेकिन अब मुझसे गलती हो गई है। सोनू ने कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगी, लेकिन वादा करो कि तुम अब किसी की मासूमियत का फायदा नहीं उठाओगे। कालू ने वादा किया और सोनू ने अपने दोस्तों की मदद से जाल को काटकर उसे आजाद कर दिया। उस दिन के बाद से कालू ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भोलेपन को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। चतुराई और समझदारी से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। Please like, share and subscribe our channel to learn more. Thank you.